क्या आप भी अपने घर की छत पर इस तरीके से बीन्स उगाना चाहते हैं, वो भी बहुत ही कम बजट में? तो आज का वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज मैं आपको एक ऐसा तरीका बताने वाली हूँ जिससे आप अपनी घर की छत पर बहुत ही आसानी से ढेर सारी बीन्स उगा सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, इसके लिए आपको ना तो महंगे बीज खरीदने की ज़रूरत है और ना ही कोई ख़ास सामान लाने की। तो घर की चीज़ों का ही इस्तेमाल करके हम बहुत ही शानदार बीज उगा सकते हैं। तो बस थोड़ी सी सही जानकारी, सही मिट्टी और सही गमला चुनना है, और फिर हमारे छत पर बिना किसी महंगी खाद डाले भी बहुत ही अच्छे से पौधे बढ़ेंगे। तो आज मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सब दिखाऊंगी, कैसे पौधे तैयार होंगे, बीज कहाँ से लाएंगे, कैसे देखभाल करेंगे, और आखिरी में हमें पौधे लगाने के बाद कितने दिनों के अंदर उन पौधों से बीन्स तोड़ने के लिए मिलने लगेगी। तो वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखें ताकि आपको पूरी जानकारी सही से मिल सके। तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो मेरा नाम है उर्मिला, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल विलेज टेरेस गार्डन में, जहां पर मैं दिखाती हूं बहुत ही कम बजट में छत पर ढेर सारी सब्जियां उगाने के आसान तरीके। अगर आप पहली बार हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, ताकि आपको लगातार इस तरीके की वीडियो देखने के लिए मिलती रहे। तो देखिए, आप जो ये बीन्स देख रहे हैं इतनी अच्छी लंबी साइज की, इन बीजों को मैंने कहीं से भी खरीदा नहीं है, ये बिल्कुल मुफ्त के बीज हैं। तो चलिए हम सबसे पहले बात करते हैं कि आखिरकार हम बीन्स के बीज कहाँ से ले सकते हैं फ्री में। तो हर घर में बीन्स की सब्जी बनती है, तो जो बीन्स हम मार्केट से सब्जी बनाने के लिए लाते हैं, तो उन बीन्स में आपने देखा होगा कि कुछ ऐसी फलियां होती है जो कि सफ़ेद कलर की होती है, जो पक जाती है, जिसका जो छिलका होता है वो खाने का काम का नहीं बचता है। तो वही वाली बीन्स में से आप बीज निकाल कर उन्हें लगा सकते हैं। तो जो भी आप ये बीन्स देख रहे हैं, इन्हें मैंने इसी तरीके से उगाया है। और बीन्स के बीज इतने आसानी से उग आते हैं कि जो डायरेक्ट हम उनमें से निकाल कर उन्हें सुखाना भी नहीं है, डायरेक्ट लगा दो, अंकुरित हो जाते हैं। अगर एक साथ बहुत सारे बीज लगाएं, क्योंकि कभी कभी बीज खराब भी हो जाते हैं, तो उनमें से हमें 10 से 15 दाने चुनकर अलग रख लेना है। और ये बीज हम डायरेक्ट लगा सकते हैं, अगर आपके पास जगह है, ग्रो बैग तैयार है, तो ये बीज डिस्पोजल गिलास, छोटे गमले या चौड़े साइज के पॉट में बो सकते हैं। इससे ये पता चल जाएगा कौन सा बीज उगेगा, कौन सा नहीं उगेगा। इस तरीके से आप कम जगह में ढेर सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। तो इस तरीके से आप किसी भी पॉट में बीज लगा सकते हैं। ज़्यादा गहराई पर नहीं लगाना है, वरना बीज सड़ भी सकता है। तो बीज लगाने के बाद आप, अगर तेज़ बारिश हो रही है तो उन्हें किसी छाया वाली जगह पर रखें। लगभग 8 से 10 दिन में छोटे छोटे पौधे निकलना शुरू हो जाएंगे, और बीन्स के पौधे जल्दी ही निकलते हैं। और जब हमारे पौधे 10-15 दिन के हो जाएं, उनमें 3 या 4 पत्तियां आ जाए, तब उन्हें आप बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो देखिए हमारे पौधे कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। अब चाहें तो हम इन्हें बड़े ग्रो बैग में लगा सकते हैं। तो जब हमारे पास ग्रो बैग तैयार नहीं होते हैं, मिट्टी तैयार नहीं होती है, दूसरे पौधे लगे हुए रहते हैं, तब हम इस तरीके से पौधा तैयार करते हैं। तो इससे पौधे भी तैयार हो जाते हैं और हम सब्जी लगाने में भी लेट नहीं होते हैं। तो चलिए अब हम बात करते हैं कि इन बीन्स के पौधे को हमें कितने बड़े साइज के गमले या ग्रो बैग में लगाना चाहिए, जिससे कि इसमें अच्छी फलियां लग सके। तो बीन्स के पौधे को हमें बड़े ग्रो बैग में लगाना है। लगभग 18 इंच या उससे बड़ा गमला या ग्रो बैग भी ले सकते हैं, क्योंकि जितने बड़े साइज के गहरे गमले या ग्रो बैग में आप लगाएंगे, उतना ही अच्छा पौधा बढ़ेगा, साथ में लंबे टाइम तक चलेगा, क्योंकि ये एक बेल की तरह फैलता है। तो जैसे ऊपर बढ़ेगा वैसे ही इसके नीचे जड़ें भी बनेंगी, तो जड़ें अच्छी फैलेंगी तो पौधा भी अच्छा बढ़ेगा। तो आप चाहें तो
किसी बड़े गमले या ग्रो बैग में लगा सकते हैं, बोरी में लगा सकते हैं या किसी भी बाल्टी या ड्रम में आप इसे आसानी से उगा सकते हैं। तो मैं तो इन बीन्स के पौधे को बोरी से बने हुए ग्रो बैग में लगाने वाली हूँ। तो आप चाहें तो बोरी से भी बहुत ही शानदार ग्रो बैग बना सकते हैं बिल्कुल मुफ्त में। बस आपको ध्यान रखना है कि बोरी अच्छी मजबूत होनी चाहिए। तो बोरी से ग्रो बैग कैसे बनाना है इसका डिटेल वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगा। उसमें मैंने स्टेप बाय स्टेप बताया है कैसे इसको सिलना है, बिना सिले भी आप बना सकते हैं। तो मैं जब भी कोई भी पौधा लगाती हूँ तो उन्हें बड़े से बड़े गमले या ग्रो बैग में लगाने की कोशिश करती हूँ। और जब भी हम बड़ा या गमला ग्रो बैग लेंगे उसे हमें पूरा मिट्टी से भरने की कोई ज़रूरत नहीं है। हम उसे जितनी ज़रूरत है उतनी ही मिट्टी देंगे, बाकी ग्रो बैग हम वेस्ट मटेरियल से भर सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि खाद भी बनता रहता है और हमारे पौधे भी अच्छे से बढ़ते रहते हैं। तो जो भी मैंने ये बोरी के ग्रो बैग लिए हैं इन्हें मैंने बहुत ही कम मिट्टी से भरा है। नीचे इसमें मैंने वेस्ट मटेरियल डाला है, जो भी हमारे घर से कचरा निकलता है, किचन वेस्ट जैसे फल सब्जियों के छिलके, तो जो भी हम अपने घर में सब्जियां ख़राब हो जाती है उन सभी को हमने इकट्ठा करके इन ग्रो बैग को भरने के लिए इस्तेमाल किया है। साथ में हम हमारे गार्डन वेस्ट को भी भर सकते हैं। जो भी हमारे पौधे लगे हुए हैं उनकी पत्तियां ख़राब हो जाती है, सूख कर गिर जाती है, कभी कभी पौधे ख़राब हो जाते हैं, तो उन सभी को हम चाहे तो सुखा कर डाल सकते हैं या डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। बस लेयर बनाकर डालना है। तो ग्रो बैग को बहुत ही कम मिट्टी से इन सभी चीज़ों की किस तरीके से लेयर बनाना है इसका भी मैंने डिटेल वीडियो बनाया है। आप चाहें तो उसे देखकर बिना किसी परेशानी के इसे भर सकते हैं। बस ध्यान रखना है जो भी कचरा आप ले रहे हैं सबको एकदम नहीं डालना है। आप चाहें तो पहले उसको मिक्स कर सकते हैं, उसके बाद थोड़ा कचरा डालना है, फिर आपको उस पर मिट्टी फैलाना है, फिर से कचरा डालना है, फिर से मिट्टी फैलाना है। इस तरीके से आप लेयर से इन कचरे को भरेंगे तो इनका खाद बहुत अच्छे से बनेगा, साथ में आपके पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा। और बारिश के समय में तो आपको ढेर सारा हरा कचरा मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पौधों के साथ ही इतने सारे जो वेस्ट चीज़ें हैं, घास वगैरह, बिना उगाए पौधे इतने सारे हो जाते हैं कि हमारे बहुत सारे गमले तो फ्री में आधे इनसे ही भर जाते हैं। तो इन सभी कचरे को मैं फेंकती नहीं हूँ, एक बोरी में ही इकट्ठा करती जाती हूँ। तो अगर आप ग्रो बैग नहीं भरना चाहते तो साइड में भी आप इनको इकट्ठा करके रख सकते हैं, बाद में ये काम आएगा। अगर आप नहीं डालते हो ऐसे तो इनका धीरे धीरे उसी बोरी में ही खाद बनने भी लगेगा। तो ये तो बात हो गई है हमारे ग्रो बैग को आधा भरने की बात, और अब आधा ग्रो बैग हमें मिट्टी से भरना होगा। तो पौधे लगाने के लिए मिट्टी ही मेन चीज़ है। अगर हमने शुरुआत में ही मिट्टी को अच्छा बना लिया तो हमारा पौधा बहुत ही अच्छे से बढ़ेगा। तो मिट्टी को अच्छी बनाने के लिए सबसे पहले तो आपको, अगर मिट्टी गीली है तो उसे सुखाना होगा, यानी कि अभी तो धूप नहीं निकल रही होगी। अगर आपके एरिया में धूप है तो एक दिन आप मिट्टी को अच्छे से सुखा लीजिए, ताकि पुराने जो मिट्टी में फंगस या कीड़े हैं वो हट सकें। क्योंकि बहुत सारी मिट्टी ऐसी होती है जिसमें चींटियाँ हो जाती है, बहुत सारे कीड़े हो जाते हैं। तो जब मिट्टी गीली होती है तो ये सब चीज़ें उसमें हो जाती है। सुखाने के बाद जो भी मिट्टी के अंदर कचरा हो उसे आप साफ़ कर सकते हैं। साफ़ करने के बाद अब हम इसमें मिलाएंगे कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हमारे घर पर हमें बहुत आसानी से मिल जाएगी, और ये बहुत ही कम बजट की होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं हमेशा ग्रो बैग को भरने से पहले उसमें वेस्ट मटेरियल डालती हूँ। तो जैसे ही पौधा हम लगा देते हैं, पौधे से हम पूरी सब्जियाँ तोड़ लेते हैं और पौधा ख़राब हो जाता है, हटा देते हैं। उसके बाद ग्रो बैग को जब हम खाली करते हैं उन सभी चीज़ों का खाद बन जाता है। तो हमारी इस मिट्टी के अंदर ढेर सारा खाद पहले से ही है, तो अभी हम नहीं मिलाएंगे तब भी पौधे अच्छे से बढ़ेंगे। लेकिन और भी ज़्यादा पौधे की ग्रोथ के लिए हम हर बार मिट्टी को बनाते समय इसमें सभी प्रकार की खाद मिलाते हैं। तो सबसे पहले हम इस मिट्टी में मिलाएंगे 10 या 20% गोबर की खाद। तो आप चाहें तो गोबर की खाद डाल सकते हैं या वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं, जो भी आपके पास खाद हो उसे डाल सकते हैं। और अब हमें इसमें मिलाना है हल्दी पाउडर। अगर हम एक गमले की मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो 1 चम्मच या आधी चम्मच के करीब हम इसमें हल्दी पाउडर मिला सकते हैं। और अब हम मिट्टी में मिलाएंगे थोड़ी सी राख। तो आधी या 1 चम्मच आप राख भी मिला सकते हैं।
और चूना, ये चूना वो है जो दीवार पर पुताई करने में काम आता है, वो भी ले सकते हैं। खाने वाला चूना, ये जो चौक होती है उसको भी आप बारीक पीस कर इस तरीके से मिट्टी में मिला सकते हैं। तो आधी चम्मच के करीब आप एक गमले की मिट्टी में डाल सकते हैं। और हमें मिट्टी में डालना है नीम खली। तो ये नीम खली मैंने घर पर बनाई है। अगर आपके पास नीम खली नहीं है और ख़रीदना भी नहीं चाहते तो आप नीम की सूखी हुई हरी पत्तियों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं हरी पत्तियों का इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन अब मैंने नीम खली घर पर ही बनाई है बहुत ही आसान तरीके से। अगर आप भी बनाना चाहते हैं तो आप डिटेल वीडियो देख सकते हैं। और अगर आप पहली बार मिट्टी तैयार कर रहे हैं तो आपको उसमें रेत भी मिलाना है, क्योंकि चिकनी मिट्टी होती है तो उसमें पानी जमा होता है और पौधे की जड़ें गलकर ख़राब हो जाती है। तो इसलिए आप 10 या 20% मिट्टी में रेत भी मिला सकते हैं। रेत नहीं है तो आप ऐसी मिट्टी भी डाल सकते हैं थोड़ी मात्रा में, जिसमें कि छोटे छोटे कंकर पत्थर हो, रेत जैसे मोटी मिट्टी को आप मिक्स कर सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हमें इस मिट्टी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद आप इसे चाहें तो ग्रो बैग या गमले में भर सकते हैं। ऐसी मिट्टी में पौधे अच्छे से बढ़ते हैं और ज़्यादा हमें खाद डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो गमले को हमें मिट्टी से थोड़ी थोड़ी मिट्टी लेकर भरना है, ताकि कहीं से भी कोई गैप ना हो और अच्छे से ग्रो बैग देखने में लगे। तो इन ग्रो बैग को मैंने पहले ही भर के रख दिया था, इसलिए इसकी मिट्टी थोड़ी जम चुकी है। तो सबसे पहले हमें मिट्टी की गुड़ाई करना है और हमें थोड़ा सा खाद लेना है। तो आप चाहें तो डाल सकते हैं, नहीं तो कोई ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि हमने पहले ही इन ग्रो बैग को भर दिया था, इसलिए हम इसमें थोड़ी खाद अभी मिला रहे हैं। तो आप चाहें तो आप भी इस तरीके से पौधे लगा सकते हैं, इससे पौधे को और अच्छा खाद मिलेगा। तो देखिए, ये हमने घर पर ही खाद बनाई थी कंडों से, वर्मी कंपोस्ट जैसी खाद। तो जहाँ पर हम पौधे लगाने वाले हैं वहाँ पर थोड़ा डाल दिया है और इस तरीके से पूरी जड़ों के साथ पौधे को उसकी मिट्टी के साथ ही हमने इसमें लगा दिया है। तो कभी भी मिट्टी से पौधे को अलग ना करें और इस तरीके से आप इन्हें लगा सकते हैं। और कोशिश करें पौधे को शाम के टाइम ही लगाएं, क्योंकि दिन में अगर हम लगाते हैं तो पौधा कभी कभी मुरझा जाता है और फिर उसे बढ़ने में बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैं एक ग्रो बैग में 2 पौधे लगा रही हूँ, क्योंकि कभी कभी किसी कारणवश हमारा एक पौधा लगाते हैं तो वो ख़राब भी हो जाता है, इसलिए 2 पौधे रहेंगे तो अच्छे होंगे। तो इस तरीके से पौधे लगाने के बाद आप इसमें अच्छे से पानी ज़रूर दें। अभी बारिश का समय है तो कम ही पानी दें। तो बीन्स एक बेलदार पौधा है, इसलिए इसे ऊपर चढ़ाने के लिए हमें अच्छे से रस्सी का जाल बनाना है। तो जब छोटे पौधे रहते हैं तभी हमें इसमें रस्सी लगाना होती है। तो इसके लिए आपको इस तरीके का एक तार लेना है और एक रस्सी को इस तरीके से इसे बांधना है। तो बड़े वाले जाल पर ले जाने के लिए हम इस तरीके से कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी लकड़ी का सहारा देकर भी ले जा सकते हैं, लेकिन जब हवाएं चलती हैं तो बेल हमारी गिर जाती है, इस कारण हम इस तरीके से रस्सी से इसे बांधने वाले हैं। तो अब जो ये एक रस्सी का सिरा है उसे हम ऊपर बांध देना है जहाँ पर हमारा जाल है, और जो तार वाली जगह है उसे पौधे के पास ही मिट्टी में अच्छे से दबा देना है। तो जैसे ही अब हमारा ये पौधा बढ़ेगा तो हम धीरे धीरे इस रस्सी पर ले जाते हुए इसे पूरे जाल पर फैला देंगे। अगर आप ऐसे सपोर्ट नहीं लगाएंगे तो पौधा अच्छे से बढ़ेगा भी नहीं और धीरे धीरे बढ़ेगा। तो जब भी आप पौधा लगाएं ऐसी जगह पर लगाएं जहां पर अच्छी धूप मिले। साथ में बरसात के समय में हमें इससे ज़्यादा पानी नहीं देना है, वरना जड़ें सड़ भी सकती है। और हर महीने आप इसमें खाद दे सकते हैं, गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट या जो भी आपके पास खाद हो। और लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हैं, जैसे छाछ का, कंडे का पानी। और बीन्स के पौधे पर बीमारी भी बहुत ही तेज़ी से लगती है। तो छोटे छोटे काले कीड़े एक बार पौधे पर लग जाते हैं तो वे आसानी से ख़त्म नहीं होते हैं, इसलिए आप समय समय पर चेक करते रहें और पानी के स्प्रे से उन्हें साफ़ करते रहें। या आप 7 या 8 दिन में नीम ऑयल या नीम के पत्तों को पानी में उबालकर उस पानी का भी स्प्रे करते रहें, इससे पौधे पर कीड़े लगेंगे ही नहीं। राख को भी आप छिड़क सकते हैं, हल्दी पाउडर का स्प्रे कर सकते हैं, या आप हर 15 या 20 दिन में पत्तियों पर छाछ का घोल बनाकर स्प्रे भी कर सकते हैं। और पौधा लगाने के बाद लगभग 40 से 45 दिन बाद इसमें फूल लगना शुरू हो जाते हैं।
और लगभग 50 से 55 दिन में हरी हरी फलियां भी तोड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं। तो आप हमेशा फली को तोड़ते रहें जिससे ज़्यादा फली आएंगी, और समय से पहले ही तोड़ लें। अगर हम कुछ दिन के लिए भी लेट हो जाते हैं तो ये फली पकने लगती है, यानी कि फिर उसमें बीज बनने लगते हैं, वो खाने की काम की नहीं बचती है। साथ में हमारा पौधा भी कमज़ोर हो जाता है। तो जब भी इस तरीके से फलियां तैयार हो जाएं तब आप उन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। एक बार पौधे में लगना शुरू हो गई तो बहुत सारी फलियां लगती है। ये एक बहुत ही आसानी से उगाई जाने वाली सब्जी है। तो देखिए, ये यहाँ पर एक ही पौधा है और इसमें कितनी सारी बीन्स लग रही है। और आप जब भी कोई भी पौधा लगाएं तो एक तरह की सब्जी के आप 4 या 5 पौधे लगाएं, तभी आपको अच्छी हार्वेस्टिंग मिलेगी और एक टाइम की सब्जी आपको उससे मिलेगी। तो इस तरीके से आप बिना बीज खरीदे सिर्फ घर की सब्जियों में से बीज निकालकर बहुत ही आसानी से छत पर ढेर सारी बीन्स उगा सकते हैं। तो अभी अगस्त का महीना है, आप चाहें तो अब भी बीन्स को उगा सकते हैं। अगर अभी के टाइम आप बीन्स लगाते हैं तो फिर आपको सर्दियों की शुरुआत से ही बीन्स अपने छत से मिलने लगेगी। बस सही मिट्टी और सही देखभाल और थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपको भी इस तरीके से ढेर सारी सब्जियां अपने घर की छत से ही तोड़ने के लिए मिलेगी। और ये पूरी ऑर्गेनिक है, इसमें हमने कोई भी केमिकल का इस्तेमाल नहीं किया है। तो उम्मीद है आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही नई वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। और वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ भी ज़रूर शेयर करें ताकि वो भी अपने घर की छत पर इस तरीके से बिल्कुल कम बजट में ढेर सारी बीन्स उगा सके। और इस वीडियो से संबंधित आपका कोई भी सवाल या सुझाव है तो वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। अगर आप भी मेरी तरह छत पर ढेर सारी सब्जियां बहुत ही कम बजट में या फ्री में उगाना चाहते हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इसी तरह की नई नई वीडियो लगातार देखने के लिए मिलती रहे। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए और छत पर ऑर्गेनिक सब्जियां बहुत ही कम बजट में उगाते रहिए। धन्यवाद।